हेलो स्टूडेंट। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको एनसीईआरटी के प्रश्नावली 3.2 का तीसरा क्वेश्चन कराए थे। हम अब इस वीडियो में आपको चौथा क्वेश्चन कराएंगे। ये कौन से क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है प्रश्नावली 3.2 का एनसीईआरटी से। इसको हम कौन सी विधि से सॉल्व करेंगे? हम इस क्वेश्चन जो दिया हुआ है उससे पहले हम दो समीकरण बनाएंगे। समीकरण बनाने के बाद हम जब दो समीकरण आएगा तो उसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो क्या है क्वेश्चन? करा है कि एक नगर में, नगर मतलब जानते हैं शहर ही है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब एक टैक्सी खाड़ है, कोई व्यक्ति उस टैक्सी से किसी स्थान पे जाना चाहता है, तो उस स्थान पे जाने से पहले वो टैक्सी वाला कह रहा है कि भैया आप इस टैक्सी से जाने से पहले इसका कुछ रूल्स नियम है वो सुन लें कि इसमें एक नियत भाड़ा लगता है, उसके बाद आप जितना किलोमीटर जाएंगे उसका भाड़ा जुटेगा। नियत भाड़ा मतलब क्या? मतलब आप टैक्सी पर बैठ भी गए तो अगर जो टैक्सी वाला का नियत भाड़ा 10 रुपया है तो 10 रुपया आपको देना पड़ेगा, चाहे वो टैक्सी आगे बढ़े या ना बढ़े। उसी को हम क्या कहते हैं? नियत भाड़ा कहते हैं। अगर जो 200 रुपया है तो 200 रुपये भी अगर जो आप बैठ गए सिर्फ और वो टैक्सी नहीं चली तो आपको देना पड़ेगा। लेकिन आप बैठ गए और आप चल गए हैं 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर, तो टैक्सी वाला 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर का भाड़ा तो जोड़ेगा ही, लेकिन उसमें और एक अतिरिक्त भाड़ा जोड़ेगा। क्या? जो नियत है, जो बैठे हैं वो तो भाड़ा लेवे करेगा वो, तो उसी को हम नियत भाड़ा कहते हैं। आ गया समझ में? नियत भाड़ा मतलब कि टैक्सी पे आप बैठ भी गए तो आपको 10 रुपया देना पड़ेगा, वो नियत भाड़ा है। टैक्सी चल गई, मतलब चल गई 2 किलोमीटर, आप 20 रुपया हो गया, तो आप 20 रुपया देंगे और नियत भाड़ा 10 रुपया जो है, तो आपको टोटल 30 रुपया देना पड़ेगा। इसी को हम नियत भाड़ा कहते हैं कि चले या ना चले आप उसको यूज करें या बैठ गए भी तो आपको कुछ जो भाड़ा है नियत उसको देना पड़ेगा। है समझ में? तो नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? चलिए समीकरण अब बनाते हैं। समीकरण क्या है? हम मान लिया कि नियत भाड़ा तो पता नहीं हो कितना रखा होगा। जब पता नहीं तो हम उसको x मान लिए कि मान लिया कि नियत भाड़ा बराबर 100 रुपया। अब वो चलेगा 1 किलोमीटर चलेगा तो 10 रुपया लेगा, 2 किलोमीटर चलेगा 20 रुपया लेगा, उसको हम मान लिया कि y रुपया है, यानी कि प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपया। तो 1 किलोमीटर में y रुपया है तो 10 किलोमीटर चला है। देखिए क्वेश्चन में दिया है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा, तो 10 किलोमीटर चला है तो 10 y रुपया। अब क्या करना पड़ेगा? अब 10 किलोमीटर चले हैं तो आपको नियत भाड़ा भी देना पड़ेगा और 10 किलोमीटर चले वो भी देना पड़ेगा। तो नियत भाड़ा 100 रुपया है तो 100 रुपया जोड़ 10 y, मतलब y कितना रुपया है जो गुना करेंगे तो बराबर कितना दिया हुआ है? 105 रुपया टोटल दिया है वो आदमी ने 10 किलोमीटर जब चला है। तो ये समीकरण फर्स्ट हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया। जब 15 किलोमीटर चला तो 155 रुपया उसको देना। उसी तरह से 1 किलोमीटर का y रुपया, मतलब जो y रुपया माने थे, तो 15 किलोमीटर कितना हो गया? 15 y रुपया। तो 1 जोड़ 15 y बराबर 155 रुपया। वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। क्वेश्चन आप अच्छा से देखिए, पढ़िए, क्वेश्चन बार बार पढ़िए और जैसे क्वेश्चन से समीकरण बन रहा है उसको तुलना कीजिए तो आपको अच्छा से समीकरण बनाने में सहायक होगा। और इसको नोट्स अच्छा से बनाते जाइए और उस नोट्स को पढ़िए। अगर जो टैलेंटेड है वो तो कोई क्वेश्चन बना देगा, लेकिन अगर जो आप थोड़ा सा मैथ में कमज़ोर हैं तो कि इसका नोट्स बनाते जाइए और उसको कुछ दिन पर देख देख के ही ट्राई कीजिए, 2 बार 3 बार 4 बार, ऐसे आप अच्छा बना लेंगे। तो चलिए अब 2 समीकरण आ गया है। अब इस 2 समीकरण आ गए तो क्या कौन सी विधि सॉल्व करना है दोनों को? ये दोनों समीकरण को सॉल्व करके x और y को मान निकालना है और उस विधि को हम कहेंगे प्रतिस्थापन विधि।
प्रतिस्थापन विधि से क्या करना पड़ता, कोई भी दो समीकरण दिया उसमें से किसी एक समीकरण से पहले चलकर x का मान निकालिए और उस x का मान जो समीकरण से चले उसमें नहीं रखकर जो समीकरण से नहीं चले उसमें रखेंगे। तो चलिए समीकरण हम 2 से चले हैं, तो x + 15y बराबर 155, तो x बराबर 155, 15 है जो इस साइड आ जाएगा तो -15y हो जाएगा। 15 है ही नहीं, मतलब 15y है। तो अब यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण, यानी कि 2 से चलें तो समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x + 10y बराबर 105। तो x का मान कितना है, x का मान यहाँ पे है, ये वाला रख देंगे, 155 - 15y + 10y बराबर 105। तो 155 + 10y - 105 बराबर 15y आ गया। अब यहाँ पे इसको में से इसको घटा दिए, इसको में, अरे समझ में, मतलब इसमें से 155 में से 105 चला गया तो 50 आ गया। ये 10y है, ये भी y है, y को y के साथ ले लाए तो इसको पलट दिया, y को y साइड लाए, मतलब इसको कितना हो गया 5y बराबर है कितना 50। इसको इस साइड कर दीजिए, इसको इस साइड कर दीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इस मतलब x बराबर y है तो y बराबर x लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आए समझ में। तो इसी तरह से 5y बराबर 50 लिख दिए हैं, तो y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया है, अब y बराबर आ गया 10। तो x बराबर कितना पहले आप निकाले हैं, कहाँ पे निकाले हैं x बराबर 5 और y बराबर 10, कहाँ पे x निकालें, आप x नहीं निकालें, यहाँ पे रखेंगे, आप कहाँ पे रखेंगे, यहाँ रखेंगे x। तो यहाँ पर रखेंगे तो आपको x निकल जाएगा, समीकरण मतलब y का मान समीकरण 3 में रखने पर यहाँ हम लिख देते हैं, उस समीकरण 3 में हम रख दिए हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो x बराबर 155 - 15 × 10 150 में, यानी कि 155 में से 150 जाएगा तो आपको 5 आ जाएगा। तो x का मान 5 आ गया, y का मान 10 आ गया। x क्या था, नियत भाड़ा था, और y क्या था, प्रति किलोमीटर चला गया भाड़ा। क्वेश्चन में कह रहा है कि 25 किलोमीटर यात्रा करने में कितना भाड़ा लगेगा। तो नियत भाड़ा तो आपको पता चल गया कि 5 रुपया है। अब 25 किलोमीटर जाएगा तो प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है, 10 रुपया है। तो 10 किलो नियत भाड़ा x की जगह पर रख दी 5 जोड़ 25 × 10, 5 जोड़ 25 × 10 करेंगे तो 250 हो जाएगा। 250 में 5 जोड़ेंगे तो 255 आ गया। मतलब 25 किलोमीटर यात्रा करने में उसे 255 रुपया लगेगा। है समझ में। मतलब वो टैक्सी अगर जो चली 25 किलोमीटर तो 1 किलोमीटर चलने पर 10 रुपया ले रहा है। वाई का मान मतलब प्रति किलोमीटर कहे थे तो वाई का मान कहे थे ना, तो वाई का मान कितना है, 10 रुपया है। 1 किलोमीटर चलने पर 10 रुपया ले रहा है, तो 25 किलोमीटर चलने पर कितना ले लेगा, 25 किलोमीटर चलने पर ले लेगा 250 रुपया। और वो टैक्सी वाला का दिया है कि नियत भाड़ा आप बैठिए, यहाँ से जाइए या कुछ और कीजिए, लेकिन जो नियत भाड़ा है वो 5 रुपया आपको देना पड़ेगा। अगर जो बैठ गए हैं तो 5 रुपया देना पड़ेगा। अगर जो आप चल रहे हैं तो जितना दूरी चले वो और जो नियत भाड़ा है वो दोनों को मिलाकर देना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लिखें नियत भाड़ा 1 जोड़ 25 × y, मतलब प्रति किलोमीटर कितना चलेगा। आगे समझ में, आगे समझ में। तो इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।